Welcome, dear learners. Today we are diving into the tragic world of one of the greatest plays ever written in English literature, King Lear, King Lear by विलियम शेक्सपियर। ये प्ले सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये एक फादर के धोखे की, एक इंसान की ईगो की और सच और झूठ के बीच की लड़ाई की कहानी है। It is a timeless tragedy that explores the themes of power, loyalty, madness, and human sufferings. So, stay with me till the end. We will discuss everything from the character sketch, major themes, famous quotes, and the entire plot. Let's begin. So, सबसे पहले we will discuss about the play. King Lear was written by William Shakespeare between 1605 to 1606. It was first printed in quarto edition in 1608. Later it included in the first folio in 1623. It is based on the legendary Lear of Britain. It's a mythological pre-Roman king. So this play is one of Shakespeare's 4 tragedies. शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडीज़ बहुत फेमस हैं, जिसमें से एक तो है किंग लियर, सेकेंड इज़ हैमलेट, third one is Macbeth, and fourth is Othello. तो ये 4 ट्रेजेडीज़ बहुत फेमस हैं। हमारे कोर्स में किंग लियर है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैरेक्टर स्केच। सो किंग लियर is the protagonist. He is the main character. He has 3 daughters. The elder one is Goneril, Regan, Cordelia. Goneril is married to Albany. Regan is married to Cornwall, and Cordelia is later married to King France. So if we discuss about the characters one by one, so the first character is King Lear. He is the main character, he is the protagonist, he is the king of Britain, he is a central tragic hero. He is powerful, he is responsible, he has a positive transformation, but he is egoistic. He is emotionally driven. He wanted to distribute his kingdom among his 3 daughters on the basis of a test, which is love test. लियर जो है, ये किंग लियर, ये अपनी किंगडम अपनी तीनों बेटियों में बराबर बांटना चाहता है, लेकिन किस बेसिस पर कि कौन सी बेटी उसे ज़्यादा प्यार करती है। एज आई हैव टोल्ड यू, इसकी 3 बेटियां हैं, जिसमें से 2 बड़ी बेटियां हैं, गॉनरिल एंड रीगन। इनको पता है इनके जो फादर हैं वो काफ़ी मतलब बहुत जल्दी फ्लैटर्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं, इनको अच्छा सुनने की आदत है। ही यूज्ड टू enjoying absolute power and to being flattered, and he doesn't respond well to being contradicted or challenged. तो अगर हम इन्हें अच्छा बोलेंगे तो इनसे easily kingdom ले लेंगे। But his third daughter Cordelia is different from her sisters. वो इसको सच बोलती है कि मतलब मैं प्यार करती हूँ, पर मैं इतना भी ज़्यादा प्यार नहीं करती, that I can
do anything for you. You are my father, that is true, and I love you so much, that is also true. बट ये ज़्यादा प्रेज़ नहीं करती, अपने लव को ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करती, अनलाइक हर सिस्टर्स। तो कॉर्डेलिया के सच बोलने पर ये उसको निकाल देता है। गॉनरेल और रीगन की फॉल्स फेस पे ये भरोसा कर लेता है और अपनी सारे किंगडम इन दोनों बेटियों को देकर रिटायर हो जाता है। और यही इसकी दोनों बेटियां इसके साथ बिट्रायल करती हैं। इसी वजह से ही लॉस्ट हिज सैनिटी। ये इंसेन हो जाता है लास्ट में, जब इसको अपनी गलती का एहसास होता है। तो जब जैसे ही इसको अपनी गलती का एहसास होता है, ये अपनी बेटी से रीयूनियन करता है, पर तब तक इसकी बेटी की डेथ हो चुकी होती है। इसका दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है और इसी वजह से गिल्ट में ये मर जाता है। तो ही इज़ द मेन कैरेक्टर, ही इज़ अ ट्रेजिक हीरो ऑफ दिस प्ले। नेक्स्ट है गॉनरेल। ये एक बैड कैरेक्टर है, इसको आप एंटेगनिस्ट भी कह सकते हो। ये लियर की सबसे रूथलेस बड़ी बेटी है। ये काफ़ी जेलस है, ये काफ़ी इमोरल है, ये काफ़ी विलेनियस है, ये पावर हंग्री है, ये मैनिपुलेटिव है, ये क्रूअल है, ये अपने फादर को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करती है। ये बाकी कैरेक्टर्स को भी काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करती है। इसकी स्ट्रेंथ ये है कि ये अपने फादर को भरोसा दिला देती है कि अपने फादर से सबसे ज़्यादा प्यार करती है, हमेशा अपने फादर के लिए ही ये अपने फादर के लिए ही सबसे इसके लिए इसके फादर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट सच कुछ और ही है। ये काफ़ी रूथलेस है, काफ़ी एक्सट्रीम एक्शंस हैं इसके, सेल्फिश है। सो लियर को फॉल्स स्वीट वर्ड से ये फूल बनाती है ताकि उसकी किंगडम, उसके टेरिटरीज़ को मिल जाए। और बाद में जब इसको टेरिटरी मिल जाती है तो ये अपनी छोटी बहन रीगन के साथ अपने फादर को बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है। एक कैरेक्टर है यहाँ पर एडमंड, जो कि ग्लॉसेस्टर का इलेजिटिमेट सन है। ये उसके साथ अफेयर करती है और अपने हस्बैंड ड्यूक ऑफ एल्बनी को ये मारने का भी प्लान करती है। रीगन को भी पॉइज़न करती है, अपनी छोटी बहन जो बिल्कुल इसी के जैसी है, उसी को भी ये पॉइज़न करती है आउट ऑफ द जेलसी। और बाद में ये खुद भी सुसाइड कर लेती है। जो इसका हस्बैंड है एल्बनी, ये अपनी वाइफ जैसा नहीं है। ही इज़ अ नाइस पर्सन। ये गॉनरेल के हस्बैंड है, लेकिन उससे बिल्कुल डिफरेंट नेचर के कैरेक्टर हैं ये। मॉरली अपराइट नोबल मैन है ये। इनिशियली पैसिव रहते हैं, लेकिन बाद में इनका कैरेक्टर थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, जस्टिस के लिए खड़े होते हैं ये। पहले तो ये शुरू में गॉनरेल के प्लान्स को अपोज नहीं करते, पैसिव रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे गॉनरेल और रीगन की क्रुएलिटी बढ़ती रहती है तो फिर एल्बनी का कॉन्शियस अवेक होता है और किंग लियर और ग्लॉसेस्टर के साथ जो भी अनजस्ट होते हैं, इनजस्टिस होता है उसके साथ, उसकी वजह से ये काफ़ी डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। और इनको ये भी समझ में आ जाता है कि एडमंड जिसने इनकी वाइफ के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है, उसके खुद भी काफ़ी ईविल इंटेंशंस हैं और ये उसको एक्सपोज कर देते हैं। गॉनरेल का जब बिट्रायल, जो कि एडमंड के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उसका जब इन्हें पता चलता है तो ये काफ़ी हर्ट भी होते हैं। प्ले के एंड में जस्टिस एस्टेब्लिश करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये जो कैरेक्टर है। एंड में काफ़ी अच्छा रोल है इनका। इवन लियर के मरने के बाद किंगडम के रूल के लिए एडगर को सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि खुद ही किंग बन गए, नहीं, ये एडगर को सपोर्ट करते हैं। तो
एल्बनी का जो कैरेक्टर है वो मॉरल अवेकनिंग का एग्जाम्पल है, जो पहले साइलेंट है, पैसिव है, स्पेक्टेटर है, लेकिन आखिर में राइटियसनेस को चूज़ करते हैं। इसके बाद जो कैरेक्टर है वो है रीगन। रीगन भी अपनी बड़ी बहन गॉनरल की तरह ईविल है। ये भी काफ़ी ईविल है। ये भी सेम अपने फादर को सेम बातें बोलती है, जिससे इसके फादर काफ़ी फ्लैटर्ड हो जाते हैं इस पर, इसको आधी प्रॉपर्टी दे देते हैं। शी इज़ रूथलेस, शी इज़ एज रूथलेस एज गॉनरल, एज एग्रेसिव एज हर एल्डर सिस्टर। हर तरीके से ये उसकी बहन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक टू एनी क्वालिटी दैट distinguishes her from her sister. She is very much like her sister Goneril. ये भी दूसरी एंटागनिस्ट है, इक्वली क्रूअल है, ये भी कनिंग है ये भी, और ये कॉम्पिटिटिव भी। कॉम्पिटिटिव कैसे है, जब इसको ये भी एडमंड को पसंद करती है, लेकिन इसको पता चलता है कि एडमंड का अफेयर तो गॉनरल के साथ है, तो इसको जेलसी हो जाती है, और यही रीज़न होता है कि गॉनरल इसको पॉइजन करती है। तो गॉनरल के साथ मिलकर पहले तो ये लियर को अपनी बातों में फंसा लेती है और सारी प्रॉपर्टी ले लेती है। फिर उसी के साथ मिलकर ये उसको काफ़ी इंसल्ट करती है अपने फादर को। जो ग्लॉसेस्टर एक कैरेक्टर है वो काफ़ी ओबेड होता है, काफ़ी लॉयल होता है किंग लियर के लिए, तो उसकी आइज़ निकलवाने में भी इसका एक्टिव रोल होता है। ये एडमंड से शादी करना चाहती है, बट गॉनरल इसी वजह से इसकी राइवल बन जाती है, और लेकिन गॉनरल इसको पॉइजन कर देती है आउट ऑफ द जेलेसी। अब ये दूसरा कैरेक्टर है कॉर्नवॉल। ये हस्बैंड हैं रीगन के, और लियर के अगेंस्ट हैं ये भी एक एंटागनिस्ट है। ये काफ़ी क्रूअल है, इम्पल्सिव है, ये काफ़ी इम्पल्सिव भी है, ये वेंजफुल है। गॉनरल और रीगन के साथ मिलकर ये लियर को, किंग लियर को इंसल्ट करते हैं जब वो उनके घर आता है। ये ग्लॉसेस्टर को पनिश भी करते हैं जब इन्हें पता चलता है कि किंग लियर को ग्लॉसेस्टर बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, तो ये उसको पनिश करता है। और क्या पनिश करता है, ये उसकी आंखें निकाल लेता है, ऐसे बोल। इसका एक डायलॉग भी है, आउट वाइल जेली। आप प्ले पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये दोबारा लिखती हूँ मैं, आउट वाइल जेली। तो यही आंखें निकाल देते हैं ग्लॉसेस्टर की। इस ब्रूटल एक्ट के बाद उसके जो इनके जो अपने सर्वेंट्स थे वही इनके अगेंस्ट हो जाते हैं। ग्लॉसेस्टर को ब्लाइंड करने के वक्त इनकी एक सर्वेंट से फाइट भी होती है, जिसमें सर्वेंट इसको वूंड भी कर देता है। ये बाद में जो वूंड होता है ये एक फटल साबित होता है, और कॉर्नवेल की जो डेथ होती है उसी फाइट में, उसी वूंड की वजह से हो जाती है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा कॉर्डेलिया। शी प्लेज अ गुड रोल। ये गुड कैरेक्टर है, इनको आप हीरोइन भी कह सकते हो, इनको आप विक्टिम भी कह सकते हो, क्योंकि पूरे इस प्ले में इसके साथ बहुत गलत हुआ है शुरू में इसके फादर ने इसके साथ गलत किया, फिर इसकी बहनों ने, इसके बहन के हस्बैंड ने, और भी लोग हैं एडमंड वगैरह, ये सब इन्होंने काफ़ी इसके साथ गलत किया। ये जो कैरेक्टर है ये यंगेस्ट डॉटर है। ये सिंबल है ट्रूथ एंड लॉयल्टी का। हमने शुरू में बात की थी ना थीम्स की, ट्रूथ एंड लॉयल्टी। अगर हम वो थीम्स को डिस्कस करेंगे तो कॉर्डेलिया की बात ज़रूर होगी। शी इज़ द यंगेस्ट डॉटर। शी इज़ डिसोन्ड बाय हर ओन फादर
बिकॉज शी रिफ्यूज़ टू फ्लैटर हिम। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि उसका फादर उसको डिसोन कर देता है। ये काफ़ी ऑनेस्ट कैरेक्टर है, काफ़ी डिग्निफाइड है, काफ़ी लविंग कैरेक्टर है। शी इज़ हेल्ड इन एक्सट्रीमली हाई रिगार्ड बाय ऑल ऑफ द गुड कैरेक्टर्स इन द प्ले। जब इसके फादर इसको डिसोन कर देते हैं तो इसके पास प्रॉपर्टी नहीं होती, इसके पास घर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, तब किंग ऑफ फ्रांस, इसके जो ये हस्बैंड है, ये भी एक अच्छा कैरेक्टर है, ही मैरिड हर फॉर हर वर्च्यू अलोन। क्योंकि डॉरी तो नहीं मिल सकती थी ना कोई किंगडम मिल रही है, कहने को ही प्रिंसेस है, इसके फादर ड्यूक हैं, किंग हैं, लेकिन इसको इसके फादर ने डिसोन कर दिया और इसके फादर ने इसको कुछ भी नहीं दिया, इसके पास डॉरी भी नहीं है, तो कौन इससे शादी करेगा। लेकिन किंग ऑफ फ्रांस जो है वो सिर्फ इसका वर्च्यू देखते हैं कि ये ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी है इसमें, प्रिंसिपल्ड है, ये डिग्निफाइड है, ये ट्रुथ और लॉयल्टी का सिंबल है ये। इसी वजह से इसकी शादी होती है किंग ऑफ फ्रांस से। बट डिस्पाइट ऑल दिस शी रिमेन्स ऑल लॉयल टू हर फादर डिस्पाइट हिज क्वालिटी टूवर्ड्स हर। She forgives him and displays a mild and forbearing temperament even towards her evil sisters। काफ़ी मतलब अच्छा कैरेक्टर है ये। जब इसके फादर इसको पूछते हैं कि भाई तो मुझसे कितना प्यार करती हो, तो ये शी रिफ्यूज़ टू फ्लैटर और फादर विथ फॉल्स वर्ड्स, और ये कहती है अपने फादर को, आई लव योर मेजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, नो मोर नो लेस। ये काफ़ी फेमस डायलॉग है इसका मतलब है कि मैं आपको प्यार करती हूँ हमारे बॉन्ड, जो हमारा बॉन्ड है आपस में, उसके अकॉर्डिंग, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। इसी बात से किंग लियर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है इससे, गुस्सा हो जाता है इससे। ही बैनिश्ड हर, बट फ्रांस से शादी करती है जो कि इसकी ऑनेस्टी को वैल्यू करता है। और जब इसको पता चलता है कि इसकी दोनों सिस्टर्स ने इसके फादर के साथ बहुत बुरा किया है, सो शी रिटर्न्स विद एन आर्मी टू रेस्क्यू हर फादर। लेकिन एडमंड कुछ प्लान करता है जिससे इसकी हैंगिंग हो जाती है डिस्पाइट लियर्स एफर्ट टू सेव हर। तो ये काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, काफ़ी गुड कैरेक्टर है। ये प्ले के शुरू से लेकर आखिरी तक इसको हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है। अभी जो इसके हस्बैंड हैं किंग ऑफ फ्रांस, ये एक माइनर कैरेक्टर, इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। इनका रोल बस उसी समय है जब ये कॉर्डेलिया के जो फादर इसको डिसोन करते हैं, तो ये आगे बढ़कर इनको प्रेज करता है और इनसे शादी करता है। तो ये माइनर है बट मॉरली सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है। ये काफ़ी नोबल है, काइंड हार्टेड है, ये इंसाइटफुल है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब लियर कॉर्डेलिया को बैनिश करता है फॉर नॉट फ्लैटरिंग हिम, फ्रांस को उनकी इनर वर्थ दिखती है। कॉर्डेलिया की इनर वर्थ सिर्फ इसने दिखी है कि इसकी इनर वर्थ क्या है, वो उसकी सच्चाई देखता है। और ये भी प्ले में ऐसा कहता है कि शी इज़ हर सेल्फ अ डॉरी। ये बहुत बड़ी बात कहता है। सो डिस्पाइट हैविंग नो डॉरी, फ्रांस कॉर्डेलिया से शादी करता है क्योंकि वो उसके कैरेक्टर को समझ जाता है, उसका कैरेक्टर क्या है वो समझ जाता है। बाद में वो फ्रांस की आर्मी के साथ ब्रिटेन आता है टू हेल्प लियर एंड कॉर्डेलिया। लियर के इनजस्टिस के ख़िलाफ़ वो मतलब अपनी वाइफ को ये मतलब टू बी वाइफ को, ये जब इसकी शादी नहीं होती, ये अपनी जो लियर के अगेंस्ट जाकर ये इसकी बेटी से शादी करता है क्योंकि इसको इसकी एक्चुअल वर्थ पता है। कॉर्डेलिया को इमोशनल सपोर्ट देता है ये। लेकिन प्ले के जो लेटर पार्ट्स हैं उसमें इसको ऐसा दिखाया नहीं गया है। मतलब ये है, ऐसा दिखाया गया है कि इनका कैरेक्टर है, लेकिन स्टेज से ये एग्जिट है इनका कैरेक्टर।
और इनका पॉलिटिकल रोल भी कम हो जाता है। सिम्बॉलिकली किंग ऑफ फ्रांस रिप्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट टू लियर, जहाँ लियर आउटर वर्ड्स पर भरोसा करता है, फ्रांस इनर ट्रुथ को समझता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लियर और किंग ऑफ फ्रांस में क्या डिफरेंसेस है, क्या कॉन्ट्रास्ट है। वो यही है कि वो आउटर वर्ड से खुश हो जाता है और ये इनर वर्ड्स पे, इनर कैरेक्टर पे ध्यान देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ द अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर। ये कैरेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ भी एंड में बहुत बुरा होता है। ये पैरेलल हैं लियर के, ये भी ट्रैजिक फिगर है, इनके साथ भी काफ़ी ट्रेजेडी होती है। इनका नेचर काफ़ी ट्रस्टिंग है और ये ब्लाइंड है इस कैरेक्टर, मतलब इस प्ले में लिटरली भी ब्लाइंड है और फिगरेटिवली भी ब्लाइंड है। लिटरली तो ये लास्ट में हो जाते हैं, फिगरेटिवली भी हैं, ये नहीं समझाते इसको किंग लियर को कि ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातों में ना आए, ऐसा नहीं बोलते ये। सो ग्लॉसेस्टर वॉज अ नोबल मैन लॉयल टू किंग लियर। इसका जो रैंक है वो अर्ल का है, विच इज़ बिलो दैट ऑफ द ड्यूक। ही इज़ एन एडल्टरर, he is having an extramarital affair, and he had a son, a bastard son, who is Edmund out of his wedlock. His fate is in many ways parallel to that of Lear. He misjudges his legal son Edgar. ये एडमंड की बात में, इसके दो बेटे हैं एडमंड और एडगर, जिसमें से एडगर जो है वो इसका लेजिटिमेट सन है, एडगर जो है वो इलेजिटिमेट है। और ये लेकिन उसकी बातों में आकर, एडमंड की बातों में आकर एडगर को गलत समझता है। ये भी बिल्कुल किंग लियर की तरह ही है। तभी मैंने कहा कि ये बहुत, इनका कैरेक्टर जो है पैरेलल टू किंग लियर है। एडमंड के स्वीट्स वर्ड्स में आकर ये एडगर से डाउट करता है और एडगर पे डाउट करता है। जैसे लियर अपनी बेटी को, बल्कि अपनी लॉयल बेटी को बैनिश करते हैं, ऐसे ही ये भी अपने लॉयल सन को, एडगर को बैनिश कर देते हैं। लेकिन जब इसको भी पता चल जाता है तब तक ये ब्लाइंड हो चुका होता है। तो ये जो सीन है जिसमें ये ब्लाइंड हो रहा है, ये सिंबल ऑफ ब्लाइंडनेस को दिखाता है। वैसे ये जो कैरेक्टर है ग्लॉसेस्टर, ये सिंबल ऑफ ब्लाइंडनेस को ही रिप्रेजेंट करता है कि जब इसके पास आंखें थी ये तब भी अंधा था, ये तब भी ब्लाइंड था, इसको वही दिखता था जो इसे अच्छा बोलने वाले लोग दिखाते थे। जब ये एक्चुअल ब्लाइंड हुआ तब एक्चुअली इसकी आंखें खुल गई, तब इसने सही को सही देखा और गलत को गलत देखा। सो इवन एडगर की मदद से इसका इमोशनल रिडेम्पशन होता है और फाइनली इसकी भी गिल्ट और शॉक से डेथ हो जाती है। अब हम बात करते हैं एडगर की। एडगर जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइलेंट कैरेक्टर है। ये ग्लॉसेस्टर का एल्डर बेटा है, लेजिटिमेट भी है। ही प्लेड मेनी डिफरेंट रोल्स, स्टार्टिंग आउट एज अ फूल ईजिली ट्रिक्ड बाय हिज ब्रदर एडमंड। ये भी बेचारा थोड़ा सा फेंट करता है इसको एडमंड, बट ये अपने फादर को नहीं बताता है कि ये कौन है। देन he assumed then assuming a disguise as a mad beggar to evade his father's men, then carrying his impulse of personification further to aid Lear and Gloucester. बाद में लास्ट में ये he appeared as an armored champion to avenge his brother's treason. तो इसका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी लॉयल है, वाइज है ये और मॉरल है। कॉर्डेलिया के बाद ये इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। ये एडमंड के ट्रैप में आकर
इसको इसके जो फादर होते हैं वो इसको फ्रेम कर लेते हैं कि भाई ये गलत है। फिर ये एक पुअर टॉम का एक कैरेक्टर है, पुअर टॉम, उसका डिस्गाइज करके ही सर्वाइव करता है क्योंकि एडमंड ने तो पूरी प्लानिंग कर ली होती है इसको मारने की। ये लियर को हेल्प करता है, अपने फादर ग्लॉसेस्टर का गाइड बन जाता है और एंड में एडमंड को डिफीट करके जस्टिस रिस्टोर करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर एडमंड, ये इलेजिटिमेट सन है अपने ग्लॉसेस्टर का। ये ग्लॉसेस्टर का इलेजिटिमेट सन है। ही रिजेंट हिज स्टेटस एज अ बास्टर्ड। ही स्कीम्स टू यूजर्प ग्लॉसेस्टर्स टाइटल एंड पोजेशन फ्रॉम एडगर। और दोनों बहनों को, गॉनरिल और रीगन को, ये पागल बना देता है, मतलब फूल बनाता है। और वो दोनों बहनें इसके वजह से कॉम्पीट करती है, एक दूसरे को मारने का प्लान बनाती हैं। एडमंड जो है काफ़ी कनिंग है, एम्बिशियस है, डिसीटफुल है। हम ये कह सकते हैं कि सारी जो भी ट्रेजेडी हुई है एंड द क्लाइमेक्स और एट द एंड में उसका मास्टरमाइंड यही है, एडमंड। ये अपने इलेजिटिमेट ब्रदर एडगर के अगेंस्ट प्लॉट करता है। ग्लॉसेस्टर को ये बिट्रे करता है टू गेन हिज पोजीशन, क्योंकि इसको बचपन से ही इसको इलेजिटिमेट होने का एक इस पर एक स्टेन होता है ना, तो उसको हटाने के लिए करता है ये। दोनों बहनें जो हैं, गॉनरिल और रीगन, दोनों को ये मैनिपुलेट करता है। एंड में एडगर इसको हरा देता है और इसको भी रियलाइज़ होता है कि इसने बहुत गलत किया, लेकिन बहुत देर हो जाती है। ये सारी जितनी भी मैनिपुलेशन हुई है, इसका पूरा क्रेडिट एडमंड को जाता है। ये गॉनरिल से अफेयर भी अपने किसी वजह से करता है, अपनी ये अर्ल का जो इसको टाइटल चाहिए होता है उसके लिए करता है ये। यहाँ हम एडमंड और एडगर दोनों का कंट्रास्ट देख सकते हैं कि एडमंड जो है वो इलेजिटिमेट है, ये लेजिटिमेट है, ठीक है। ये बास्टर्ड सन है, ये ट्रस्टिंग है, ये नहीं है। ये नॉबल सन है, ये नहीं है। ये मैनिपुलेटिव है, ये बिटर है, ये क्राफ्टिंग है, लेकिन एडगर ऐसा नहीं है। ये दोनों ही ग्लॉसेस्टर के बेटे हैं, एक लेजिटिमेट है, एक नहीं है। इसके अलावा 3 और कैरेक्टर्स हैं हमारे, द अर्ल ऑफ केंट, फूल और ऑसवर्ल्ड। ये 3 कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं है। अर्ल ऑफ केंट एक नोबल मैन है, ये ग्लॉसेस्टर के जैसा ही रैंक है इनका। ये भी काफ़ी लॉयल है टू किंग लियर। ये केन्स एक पीजेंट, एज अ पीजेंट ये केन्स नाम से ये डिस्गाइज होके आता है और ये अपनी जो सर्विस है टूवर्ड्स लियर इसको कंटिन्यू करता है। इसका ग्लॉसेस्टर से एक ये ग्लॉसेस्टर के सेम रैंक पर है, लेकिन ये ग्लॉसेस्टर जैसा नहीं है, ये काफ़ी आउटस्पोकन है। एंड बिकॉज ऑफ हिज आउटस्पोकन बिहेवियर लियर बैनिशेस हिम। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा आउटस्पोकन है, इसके पास सच बोलने की हिम्मत है, इसी वजह से इसको लियर बैनिश कर देता है। लेकिन ये फिर भी डिस्गाइज होकर ये आता है और अपने मास्टर को ये सर्व करता है। इसको हम मोस्ट फेथफुल करेजियस कैरेक्टर बोल सकते हैं प्ले में। ये काफ़ी ऑनेस्ट है, सेल्फलेस है और टिल द एंड ये लॉयल रहता है। जब लियर कॉर्डेलिया के साथ इनजस्टिस करता है, उसको बैनिश करता है, तो केंट उसको ओपनली डिसएग्री करता है और इसी वजह से, ट्रुथ बोलने की वजह से ही लियर इसे भी बैनिश कर देता है। बैनिशमेंट के बाद भी वो अपना नाम और अपना रूप डिस्गाइज होके केस का नाम रखकर लियर को सर्विस देता है। जब ये डिस्गाइज हो जाता है तो लियर के साथ हार्डशिप में रहता है। स्टॉर्म जब आता है, एक इंसिडेंट जिसमें स्टॉर्म आता है, जब सब उसको छोड़ देते हैं लेकिन ये नहीं छोड़ता। ये लियर को प्रोटेक्ट करता है, उसकी मैडनेस में भी उसका इमोशनल
कनेक्टेड रहता है उसके साथ, ग्लॉसेस्टर की भी मदद करता है, एडगर से इनडायरेक्टली एसोसिएट रहता है ताकि इनका रिस्टोरेशन हो जाए, दोनों फादर सन का। लियर के मरने के बाद एल्बनी उसे किंगडम चलाने के लिए कहता है, लेकिन केंट जो है वो मना कर देता है क्योंकि वो बहुत ही शैटर्ड हो जाता है लियर के मरने की वजह से, कॉर्डेलिया के मर जाने की वजह से। इसकी एक लाइन भी है, आई हैव अ, मतलब जब ये इसको एल्बनी बोलता है कि तुम किंगडम चलाओ, तब ये कहता है कि आई हैव अ जर्नी सर, शॉर्टली टू गो, माई मास्टर कॉल्स मी, आई मस्ट नॉट से नो। इस लाइन से हमें हिंट मिलता है कि ये अब ये जीना नहीं चाहता है, मतलब ये जीना नहीं चाहता है, ये काफ़ी ज़्यादा ओबिएट, काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने मास्टर की सर्विस में है। इसके बाद एक कैरेक्टर ऑसवर्ल्ड। ऑसवर्ल्ड जो है ये भी एक स्टीवर्ड है, चीफ सर्वेंट है गॉनरेल का, ये गॉनरेल का सर्वेंट है और ये अपने मास्टर यानी कि गॉनरेल की हर बात मानता है और जितनी भी कॉन्स्पिरेसी गॉनरेल करती है उसमें उसका साथ देता है। ये गॉनरेल का स्टीवर्ड है, ये विलेनियस साइड कैरेक्टर है, ये साइड कैरेक्टर्स में विलन है, ये इतना कोई मेन रोल नहीं है इसका। ये काफ़ी अपॉर्चुनिस्टिक है, ये लॉयल टू ईविल है, कावर्ड भी है साथ साथ। ये गॉनरेल का पर्सनल सर्वेंट होता है, उसकी ऑर्डर्स ब्लाइंडली फॉलो करता है चाहे वो कितनी अनएथिकल क्यों ना हो। किंग लियर को डेलिबरेटली प्रोवोक करता है ये, जब लियर किंग गॉनरेल के पास होते हैं। केंट जब केस बनकर आता है, तब केंट जब डिस्गाइज होकर आता है तब इसका क्लैश होता है। केंट इसको कॉवर्ड और फ्लैटरर कहता है, तो इसकी थोड़ी लड़ाई हो जाती है। ऑसवेल्ड की रियल रॉयल्टी एडमंड की तरफ होती है वैसे तो, क्योंकि ये उसका एक सीक्रेट मैसेंजर बन जाता है और ग्लॉसेस्टर के मरने के बाद मतलब ये ही ग्लॉसेस्टर को मारने जाता है जब वो ब्लाइंड हो जाता है, लेकिन उस वक्त जो एडगर है वो पीजेंट बनकर, मैंने बताया था ना एडमंड भी एडमंड नहीं एडगर, वो पीजेंट बन जाता है, डिस्गाइज कर लेता है, वो अपने फादर को बचा लेता है और इसको मार देता है, तो इसको एडगर मार देता है। डेथ के वक्त ऑसवर्ल्ड एडगर को एक लेटर देता है जिसमें गॉनरेल का एडमंड के साथ अफेयर का प्रूफ होता है। तो ये मरते मरते अपनी मास्टर्स के साथ डिसओबे कर ही देता है। अगर हम इसकी कैरेक्टर की बात करें तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिंबॉलिज्म है किसका, करप्ट सर्विट्यूट का। ऐसा सर्वेंट जो सिर्फ अपने मास्टर का ब्लाइंड फॉलोअर है बिना किसी मॉरल कॉन्शियसनेस के। ठीक है, नेक्स्ट है ये लास्ट कैरेक्टर द फूल। ये किंग लियर के कोर्ट में जेस्टर का मतलब होता है विदूषक, जो मतलब ये काफ़ी वाइजेस्ट विटी कैरेक्टर है। ये विटी कैरेक्टर जेस्टर जो होता है कोर्ट्स में होता था ये पहले के टाइम में राजाओं का। ये विटी है, लॉयल है और ये डिस्गाइज में ट्रुथ बोल देता है, सच बोलता है ये इमोशनली और इंटेलेक्चुअली काफ़ी वाइज कैरेक्टर है ये, मतलब ही इज़ वेरी लॉयल टू किंग लियर बट इमोशनली इंटेलेक्चुअली वन ऑफ द वाइजेस्ट कैरेक्टर। फूल जो है लियर के बैनिशमेंट, जब लियर बैनिशमेंट देता है कॉर्डेलिया को उसके बाद आता है, उसको जब पता चलता है तो ये बहुत दुखी होता है, लेकिन मैंने बताया नहीं जेस्टर है, विटी है ये, तो ये ऐसे सीधा सीधा नहीं बोलता कि ये बहुत दुखी है या ये बहुत गुस्सा है, इसको बहुत बुरा लग रहा है। ये अपने जोक से मतलब अपने रिडल से, अपने मुहावरों से, अपनी जोक्स वगैरह से ये अपने दुख को, अपने ग्रीफ को एक्सप्रेस करता है। ये अपना ह्यूमर और सरकाज़म से लियर को सच बताता है। इसकी क्लाइंट भी है, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। Thou shouldst have not been old till thou hadst been wise। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। ये अपने सरकाज़म से, ह्यूमर से इसको सच बताता है और लियर के मैडनेस और डाउनफॉल में उसका सच्चा साथी बन के रहता है ये।
फूल कभी उसको डायरेक्ट इंसल्ट नहीं करता, तो ये बहुत ही गुस्सा था लेयर से कि इसने अपनी सबसे अच्छी बेटी को बैनिश कर दिया, लेकिन ये कभी उसको डायरेक्ट इंसल्ट नहीं करता। रिडल से, सिंबॉलिक तरीके से ये लेयर को मिरर दिखाता है। जब लेयर स्टॉर्म में अपनी सैनिटी लूज़ कर देता है तब भी फूल उसके साथ स्टॉर्म में ही रहता है, ठीक है। और प्ले के बीच में फूल सडनली डिसअपियर हो जाता है। उसका डिसअपियरेंस सिंबॉलिकली लेयर के टोटल मेंटल कोलैप्स से लिंक किया जाता है। कुछ इंटरप्रिटेशंस कहते हैं कि फूल एक्चुअली कॉर्डेलिया का सिंबल ही को है, कि शायद वही है वो कैरेक्टर, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हम। फूल जो है, द फूल इज़ ट्रुथ इन डिस्गाइज। सिम्बॉलिकली हम देखें तो द फूल इज़ ट्रुथ इन डिस्गाइज। उसकी बातें कॉमिक हैं, कॉमिक लगती हैं, पर हर लाइन में डीप विजडम है। वो लियर का मॉरल कंपास है। तो अभी ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, तो हम आज सिर्फ इतना ही करते हैं इस वीडियो में, जिसमें हमने ये सारे कैरेक्टर्स को डीपली डिस्कस कर लिया है विद देयर फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इन सारे कैरेक्टर्स को हमने किंग ऑफ फ्रांस, कॉर्नवॉल, कॉर्डेलिया, रीगन, गॉनरेल, ऑसवर्ल्ड, एल्बनी, फूल, अर्ल ऑफ केंट और अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर, इसके 2 बेटे। ये मेन प्लॉट है, ये सब प्लॉट है, क्योंकि इनका भी अपना एक प्लॉट है जो विच इज़ वेरी पैरेलल टू किंग लियर। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे द प्ले, और उसके बाद मेजर थीम्स, उसके बाद फेमस कोट्स, और फिर एंटायर प्लॉट, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।